बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इरफान शबीर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम एक आज़ाद कश्मीर का एक बहुत ही खूबसूरत टैलेंट आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सिर मंडी तहसील सेंसा का जो यूनियन कौंसिल है सिर मंडी, वहाँ के रहायशी हैं ये स्टूडेंट। आपके सामने एक अजीम टैलेंट के जो है वो ये मालिक हैं। किसी भी शख्स की तस्वीर को सामने रख कर ये बंदा जो है वो स्केच बना सकता है। स्केच आर्टिस्ट जिसे आप बोल सकते हैं। हमारे पास इनके बनाए हुए स्केच यहाँ मौजूद हैं और ये जो है वो शील्ड इनको दी गई है आज़ाद कश्मीर बर्ड से। पहली पोजीशन हासिल करना जो स्केच आर्टिस्ट होते हैं उनमें आज़ाद कश्मीर बर्ड से सबसे जो पहली पोजीशन इन्होंने हासिल की है, वो भी हम जो है वो आपको आपके सामने रखते हैं। ये शील्ड जो है वो इनको मिली है मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट झेलम वैली में। यहाँ कोई सेमिनार था जिसमें नौजवानों का जो है वो मुकाबला साजी हो रही थी स्केच आर्टिस्ट की, तो उनमें जो है वो इनको अव्वल पोजीशन हासिल हुई। उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्केच जो हैं ये बनाते हैं। अगर आप ये मैं आपको साथ साथ दिखाता भी हूँ, ये जो है वो इमरान खान साहब की तस्वीर जो है वो इन्होंने बनाई है। डिग्री कॉलेज सेंसा के ये स्टूडेंट हैं और ये इमरान खान की स्केच इन्होंने जो है वो तस्वीर देखकर बनाई है। और उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के स्केच जो हैं ये बनाते हैं फ़ोटो देखकर। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे नौजवान जो हैं इस तहसील बर्ड में, डिस्ट्रिक्ट बर्ड में, उनको जो है वो पब्लिक के सामने लाया जाए, लोगों को दिखाया जाए कि ये हुनर सिर्फ जो है वो अंग्रेज़ों के पास नहीं है। हमारे नौजवान भी जो हैं वो इस खुदादाद सलाहियत के मालिक हैं। ये स्केच नाज़रीन आप देख सकते हैं। ये जो WWE के एक फेमस जो रेसलर हैं उनका स्केच जो है वो इन्होंने बनाया है। और उसके अलावा इनका YouTube चैनल भी है, वहाँ पे भी आप जो है वो जाकर इनकी वीडियोस वगैरह स्केच बनाने का तरीका भी जो है वो आप देख सकते हैं। तो गुफ्तगू का सिलसिला इनसे शुरू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जब इन्होंने ये काम शुरू किया किस तरह इनको शौक़ आई, कितनी क्लास में ये पढ़ते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं और आज तक जो है वो कितने स्केच ये बना चुके हैं। जी ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद लुकमान है। मोहम्मद लुकमान जी। आप सिर मंडी के रहायशी हैं? जी मैं सिर मंडी रहता हूँ। कितनी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी BSc कर रहा हूँ सेंसा डिग्री कॉलेज से। डिग्री कॉलेज सेंसा से BSc कर रहे हैं। अच्छा, मैंने ये स्केच आपके देखा है जो इंतहाई जो मैं समझता हूँ कि खूबसूरत और खुदादाद सलाहियत के मालिक हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर भर में आपने जो वो अव्वल पोजीशन हासिल की। क्या कहेंगे कि कैसे आपको ये आइडिया आया कि मैं ये स्केच बनाऊँ, तस्वीर देखकर बनाऊँ? ये कब से जो आपने ये स्टार्ट की लिया? वैसे तो मुझे शौक़ बचपन से था, काफ़ी कुछ बनाता था, कभी कार्टून वगैरह, दरख्त वगैरह हो गए, तो थोड़ा बहुत करता रहता था। एक क्लास में हमारा हुआ था कंपटीशन हुआ था, तो उधर काफ़ी लड़कों ने बनाए थे। उस दौरान मैंने हिस्सा नहीं लिया था, तो फिर बाद में मुझे ख्याल है कि मुझे भी लेना चाहिए था। फिर मैंने वैसे ही अचानक 2 चार्ट बना के लाए तो क्लास में लगाए गए, तो काफ़ी टीचर्स ने मुझे अप्रिशिएट किया है और उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत शौक़ पैदा हो गया और फिर आस्ता आस्ता करते करते मैं फेस स्केच की तरफ आया हूँ। 9th क्लास में था आई थिंक जब मैंने फर्स्ट फेस स्केच बनाया था। तो फिर उस दौरान वो तब इतना शुरू में बनता नहीं था कुछ, कभी नाक टेढ़ी कभी आंख टेढ़ी, पर यह है कि प्रैक्टिस मैंने जारी रखी है। और जब मैं इधर न्यू चिनार कॉलेज में था सेकंड ईयर में, वहाँ पे मैंने एक टीचर थे तो वो कहने लगे कि आप मजमून लिखें खुद पर, आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने उस दौरान लिखा था कि मैं स्केच बना सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि मेरा बनाओ। तो मैं इतना तब भी अच्छा बनाता नहीं था, फिर उन्होंने बहुत कहा कि बनाओ ही बनाओ। तो मैंने तकरीबन उनका पहला फर्स्ट जो बनाया था ना, बिल्कुल सेम जो कहते हैं ना बनाया था, वो 1 हफ़्ता लगा के मैंने उनका बनाया था। वो कौन सा खुरम जागी साहब तो नहीं थे? नहीं, वो टीचर थे, मेंशन नहीं कर सकते थे, तो फेवरेट टीचर थे। तो फिर ये है कि उसके बाद काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया है और उसके बाद मैं बनाना शुरू हो गया हूँ। और इधर डिग्री कॉलेज में जब आया तो इस दौरान हुआ था कंपटीशन मुजफ्फराबाद में, तो उधर मैं गया था, उधर फर्स्ट पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद में काफ़ी अभी तक को ये फर्स्ट पोजीशन मिली पूरे आज़ाद कश्मीर में, आपकी फीलिंग्स क्या थी उस टाइम? जब जारी बात है सैकड़ों लोग होते हैं होंगे स्केच आर्टिस्ट बनाने वाले आपके साथ मुकाबले में, और आप अभी इतनी सी उम्र में जो है वो आपने जब आज़ाद कश्मीर बार से पोजीशन ली तो ये इनामात जो है वो ये शील्ड आपको देगी, क्या फीलिंग्स थी?
फीलिंग्स बहुत खुशी थी, पर यह था कि एक चीज़ जहन में थी कि मेरा मकसद यहाँ तक नहीं है, मुझे और आगे जाना है। तो फिर मैंने उस खुशी को जल्दी जहन से निकाल दिया। मैंने कहा यहाँ तक मैंने रुकना नहीं है। बस होता है कि बंदा एक खुशी को सवार कर लेना कि मैंने बस ये हासिल कर लिया तो रुक जाता है। मेरा मकसद वहाँ तक नहीं था, तो खुशी बहुत थी, पर यह था कि रुकना नहीं है, बस आगे चलना है। मेरा मकसद बहुत आगे तक है, तो बहुत आगे तक इंशाल्लाह जाना भी है। सही है। अच्छा, तो अभी आप मतलब ये जो आपने इमरान खान साहब का स्केच बनाया, एक जो हमारे फेवरेट टीचर हैं सर खुर्रम जहांगीर साहब का स्केच भी मैंने देखा, वो उनका कैसे बनाया? क्या आप खुद से बनाए या सर ने कहा था आपको बनाने के लिए? वो मैंने क्लास में लगाए थे बनाकर, क़ायद आज़म अल्लामा इकबाल सर सैयद और लियाकत अली खान का। तो उन्होंने कहा था कि मेरा भी बनाओ। तो वह बहुत अच्छे टीचर है, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने फिर उनका भी बनाया था। उसके बाद उनकी फ़ोटो देखकर बनाया था। तकरीबन 2-3 दिन लग गए थे उसमें भी, तो 2-3 बार प्रैक्टिस की थी उनका बनाते वक्त। तो सही है। ये खान साहब का आपने स्केच बनाया है, पाकिस्तान की एक नाज़रीन देखें इमरान खान साहब का स्केच, जो ये भी तस्वीर देखकर आपने बनाया? जी, ये तस्वीर देखकर बनाया। कितनी देर में आप ये स्केच बना लेते हैं? तकरीबन 1.5-2 घंटे लग जाते हैं एक स्केच बनाने में? एक स्केच बिल्कुल एक्यूरेट बनाना होना 1.5-2 घंटे लग जाते हैं उसमें। सही है। तो और किन किन चीज़ों मतलब सिर्फ इंसानों के स्केच बना सकते हैं या जानवरों के या कोई गाड़ी वगैरह या जितने भी, मतलब हर चीज़ का नहीं, सब का बना सकता हूँ, हर चीज़ का। तस्वीर रख के आप उसके ऊपर दोबारा पेंसिल से तस्वीर बना सकते हैं दूसरे पेपर? जी, ये फ़ोन में देख कर ना बना सकता हूँ मैं, इजीली बन जाते हैं। कैसे ख्याल आया ये कि मैं बनाऊँ, जारी रखूँ इसको आगे? बस शायद कुदरती था, थोड़ा बहुत किया अपनी तरफ से, पर यह है कि उतनी मेहनत मुझे करनी नहीं पड़ी। जी। तो मेरे एक टीचर हैं, वो उन्होंने मुझे स्पेशली एक दिन सारिजात साहब है, उन्होंने बुलाकर मुझे कहा कि बेटा आपने जो है ना प्रैक्टिस जारी रखनी है, तसलसल से आपने, आपके ये गॉड गिफ्टेड है आपके लिए, तो तसलसल से आप मेहनत जारी रखो तो एक दिन इंशाल्लाह आपका नाम होगा। वो भी बहुत, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे। सही है। तो ऐसे जैसे जैसे लोग अप्रिशिएट करते गए, तो फर्स्ट मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने टीचर्स का। मुझे यहाँ तक लाने के लिए टीचर्स का बहुत हाथ है। और उसके बाद अपने फ्रेंड्स का बोलना चाहता हूँ। ये भाई साहब कौन है, ये जो अभी कैमरे के सामने आ रहे हैं, इनका आपने स्केच बनाया है? मैं समझता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत स्केच जो है वो इन्होंने डेवलप किया है। नाज़रीन, ये कौन है? ये मेरे टीचर है के बडली के, सरवकार नाम है उनका। तो उन्होंने भी बहुत लाइक किया मेरे काम को, तो उन्होंने कहा था कि वो ये उनके फ्रेंड है जी, तो कहने लगे कि इनका भी बना के दो। ये छोटा सा बेबी है नाज़रीन, ये देखें, ये इन्हीं का बेबी है, इन्हीं का बेबी, इन्हीं का बेबी है। अगर ओरिजिनल नाज़रीन काश मैं आपको दिखा सकता, वो इनके फ़ोन में है। अगर एक तरफ हम ओरिजिनल जो रखें इस तस्वीर को, दूसरी तरफ इस बच्चे की तस्वीर रखें, तो मैंने तो ऑलरेडी देखा है इनके जो है वो फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स पर, तो ये बिल्कुल मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा डिफरेंस है, मैच करता है बिल्कुल। ये देखिए नाज़रीन आप, ये कोर्स स्केच है जो इन्होंने बनाया, ये भी तस्वीर से, ये मैंने इंस्टाग्राम से एक आर्टिस्ट को कॉपी किया है। अच्छा, ज़बरदस्त है ये। और इसके अलावा ये तो नाज़रीन में ये देख सकते हैं, ये WWE के चैम्पियन जो है वो रेसलर है, इनका ये स्केच, ये भी तस्वीर देखकर बनाया? जी, ये भी तस्वीर, ये स्टार्टिंग में बनाया था, उतना परफेक्ट बना नहीं है। अब इंशाल्लाह अगर बनाओ तो इससे काफ़ी बेहतर बन जाए। और एक ये है, ये भाई साहब कौन है? ये मेरे रिलेटिव ही है, ये जलम से बिलोंग करते हैं। जलम से, सही है। नाज़रीन, ये तमाम स्केच जो है वो मैंने आपको दिखाए हैं, जो इन्होंने पेंसिल से, रबड़ रिमूवर और मुख्तलिफ जो ब्रशेज़ होते हैं उनसे जो है वो इन्होंने ये स्केच बनाए। और आज़ाद कश्मीर बल्कि बिलखुसूस सेंसा का ये टैलेंट है। सिर मंडी यूनियन कोर्स सिर मंडी से ये बिलोंग करते हैं और डिग्री कॉलेज सेंसा में 3rd ईयर के तालिब इल्म है। मैं इस चैनल की वसातत से आप तमाम दोस्तों से ये अपील करूँगा कि इनको ज़रूर प्रमोट किया जाए। जहाँ तक हम इनको आगे ले जा सकते हैं, किसी इंटरनेशनल मुकाबले में ले जा सकते हैं, या जिस तरह का भी तावन आप लोग कर सकते हैं वो ज़रूर इनसे करें, ताकि हमारी जो है वो हित्ते का, हमारे कश्मीर का, हमारे सेंसे का एक चमकता दमकता हीरा जो है वो मज़ीद हम उसको तराश कर दुनिया के सामने पेश करें। कि हम देखते हैं कि जो गोरे होते हैं, या किसी फ़ॉरेन कंट्री के में जाके देखता हूँ तो वो वैसे ही कोई बिल्ली कार्टून बना के उसको प्रमोशन शुरू कर देते हैं, वो पेंटिंग्स जो है वो मिलियंस में फ़रोख्त होती है।
तो क्या हमारे अंदर इन चीज़ों की कमी है? ये छोटा सा नौजवान आपके सामने स्टूडेंट है, अभी भी देखें यूनिफॉर्म में ये आ जाएं। मेरी ये कोशिश थी कि मैं इनको लेकर सामने आऊँ, दुनिया को दिखाऊँ कि ये हमारे भाई जो हैं ये किसी भी चीज़ से कम नहीं है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और जहाँ तक हो सके इनको प्रमोट करें। आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है वो ज़रा बता दें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है m.lukman.arts। m.lukman.arts ये यूट्यूब चैनल है इनका। फेसबुक पेज है कोई? फेसबुक पे लुकमान आर्ट्स की आईडी है। लुकमान आर्ट्स के नाम से फेसबुक पे इनकी आईडी है, वहाँ मज़ीद स्केच आपको मिल जाएंगे। अच्छा, कोई बंदा आपको कहे कि ये हमें इस तस्वीर से हमें कोई स्केच बना के दे, तो आप बना कर दे सकते हैं हम लोग? जी, बना कर दे सकता हूँ। अच्छा नाज़रीन, मैं इनको अपने तस्वीर दूँगा, चले मैं उस आपको दिखाऊँगा बाद में कि अगर इन्होंने बना कर दिया तो वो जो है वो हम आपको दिखाएँगे। और इसके अलावा ये इनकी जो है वो डायरी वगैरह है, मतलब स्केच आर्टिस्ट की, जहाँ इस पे भी जो है इन्होंने काफ़ी ड्राइंग्स की है और शील्ड में आपको दिखाई है ऑलरेडी। तो एक बार मैं फिर आपको दिखाऊंगा। ये देखें इनका स्केच बनाया हुआ, अगर आप देख सकें तो नाज़रीन। ये टैलेंट मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों में खुदादाद सलाहियत के ये मालिक हैं। तो हमें चाहिए कि हम इनको प्रमोट करें, दुनिया को दिखाएं। ये देखें नाज़रीन, एक बेबी का फ़ोटो इन्होंने बनाया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वाकई ये खुदादाद सलाहियत के मालिक हैं। कुछ और मज़ीद कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें अपने देखने वालों सुनने वालों को? मैं देखने वालों और सुनने वालों को बस यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा अपनी जो ना अपना एक गोल ज़हन में रखें और उस गोल के लिए आप चलते रहें। आपको बेशक कितनी मुश्किलात और कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े, मगर रुके नहीं। बस ज़हन में ये बात रखें मैंने एक स्टेप आगे लेना है, और तो शायद उसी में मेरी कामयाबी हो। जब भी आप थके तो बस इसी ज़हन में यही बात रख के उठें कि बस मैंने एक स्टेप और लेना है, शायद मुझे कामयाबी मिल जाए। और मैं आज अपने तमाम टीचर्स का और जितने भी फ्रेंड्स हैं, फेलोज़ हैं, उन सब का थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जिनकी अप्रिसिएशन से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और स्पेशली मैं आपका थैंक्स बोलना चाहता हूँ, आपकी वजह से आज काफ़ी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कोई मसला नहीं है। अच्छा नाज़रीन, ये इनका मैसेज था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या यूथ है, जो जनरेशन है, वो मज़ीद आगे बढ़े। एक स्टेप पे जो है वो, जैसे वो चोटी चलती है दीवार के ऊपर तो फिर गिरती है, फिर जो है वो चलती है, फिर जो है वो गिरती है, लेकिन एक ना एक दिन वो अपने मकसद में कामयाब ज़रूर होती है। और यही इनका मैसेज है, आप मज़ीद आगे बढ़ें। ये टैलेंट मेरी दिली दुआ है, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे इस भाई को मज़ीद जो है कामयाबियाँ अता करे। आज़ाद कश्मीर बड़ से, ये मैं बार बार इस बारे रिपीट कर रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर में कितने लोग होते हैं, नौजवान होते हैं जो स्केच आर्टिस्ट हैं, और अव्वल पोजीशन आज़ाद कश्मीर से इन्होंने जो है वो हासिल किया और इनको ये शील्ड दी गई है। ये वाकई एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि हमारे सेंसा का नाम इन्होंने रोशन किया है। तो हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह इनको मज़ीद कामयाबियाँ अता करे और अल्लाह इनको मज़ीद जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक जाए, जहाँ पे ये हमारे सेंसा का, हमारे मुल्क व मिलत का, कौम का नाम रोशन कर सकें। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और ये इल्तमास करूँगा हमारे इस भाई को ज़रूर प्रमोट किया जाए सोशल मीडिया पर, या जितनी भी, जहाँ तक आप जो है वो आपका अख्तियार है, किसी चीज़ पर आपका अख्तियार है, जितनी आप वसातत से आप इनको प्रमोट कर सकते हैं उस पर जो है वो ज़रूर इनको आगे लेकर जाएं और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि इनकी ज़रूर हौसला अफजाई हो। फ़ी अमान अल्लाह।